Students, Assalamu alaikum. मैं यास्मीन नुसरत पायलट स्कूल GMS चमकोट. Today we start chapter 17, some natural phenomena. You might have read about winds, storms and cyclones. आपने विंड के बारे में पढ़ा है, स्टॉर्म और साइक्लोन्स के बारे में. जो तेज़ हवाएं आती हैं, तूफ़ान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो उनके बारे में आपने पढ़ा होगा. साइक्लोन्स कैन कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. साइक्लोन्स जो होते हैं वो इंसानी ज़िंदगी को और उसकी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. जो लोग समुंदर के किनारे रहते हैं वहाँ पे अक्सर साइक्लोन्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते रहते हैं. वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्राम दिस डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट. हम अपने आप को बचा सकते हैं इन सब से. In this chapter we shall discuss two other destructive natural phenomena. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दूसरे दो जो नेचुरल फिनोमिना हैं. These are lighting and earthquakes. तो इसमें क्या है, लाइटिंग जो चमक होती है आसमान में ज़मीन पर गिरती है, जो लाइटिंग होती है वो, और अर्थक्वेक जो ज़लज़ला होता है. We shall also discuss what steps we can take to minimize destructions caused by these phenomena. Lighting. You might have seen sparks on an electric pole. आपने कभी कभार देखा है कि इलेक्ट्रिक जो बिजली का पोल है उससे कभी कभार स्पार्क कर रहा होता है उसमें वायर्स. When wires become loose, जब वहाँ पे तारें ढीली हो जाती हैं, this phenomena is quite common when a wind is blowing and shaking the wires. तो जब हवा चलती है तो तारें हिलती हैं. You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket. आपने देखा है कि जब एक प्लग में जो तार ढीली होती है वो भी स्पार्क करता है. Lighting is also an electric spark but on a huge scale. In ancient times, पुराने ज़माने में people did not understand the cause of these sparks. पुराने ज़माने में जो लोग थे वो इन स्पार्क्स मतलब वो नहीं समझ सकते थे कि ये किसकी वजह से होती हैं. They were before afraid of lighting and thought that the wrath of gods was visiting them. तो वो डरते थे, afraid of light and thought, और सोचते थे कि कहीं ये अल्लाह पाक मतलब कहीं गॉड कहीं विज़िट कर रहे. Now of course we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the cloud. लेकिन अब हमको ये पता चल गया कि लाइटिंग जो होती है वो चार्जेस एकोमोलेशन जो चार्जेस होती है क्लाउड मतलब बादलों में. वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइटिंग. तो हमें ज़रूरत नहीं है लाइटिंग से डरने की. बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस. लेकिन हमें इख्तियात करना है टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स. द स्पार्क दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट. वो स्पार्क जिसके बारे में ग्रीक जानते हैं. द एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर इज ए काइंड ऑफ रेसन was rubbed with fur, it attracts light objects such as hair. You might have seen that when you take off woolen or polyester cloths, your hair stains on ends. If you take off these cloths in the dark, you see even a spark and hear crackling sound. तो हम जब सिल्क और ये वुलन और इसके पॉलिस्टर के कपड़े जब उतारते तो क्या होता है, स्पार्किंग करते हैं. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lighting and the sparks from your clothes are essentially the same phenomena. तो ये जो स्पार्किंग